मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कृषि अधिकारी के घर पर एसीबी की रेड। गदग कृषि ज्वाइंट डायरेक्टर के ओहदे पर रहे रुद्रेशप्पा के शिमोगा शहर में रहे घर और उनके फार्म हाउस पर एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारियों ने रेड की है। एसीबी पूर्व वलय डीसीपी जयप्रकाश के नेतृत्व में रेड करके 3 करोड़ कीमत के सोने और चांदी के जेवरात के साथ 15 लाख नकद और 2 इंपोर्टेड कार भी जब्त किए हैं एसीबी ने। इसके बावजूद अभी भी रेड जारी है अधिकारियों की ओर से। मस्जिद से माइक हटाएं प्रमोद मुतालिक। गुलबर्गा में श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने प्रेस मीट के जरिए अपनी विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि सुबह सवेरे लोगों के कानों में माइक की आवाज़ से बड़ी परेशानी हो रही है। सरकार कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही, ये कोर्ट का अपमान है, कहा प्रमोद मुतालिक ने। सरकारी हॉस्पिटल में इंसानियत भूले कर्मचारी। यादगीर जिला सरकारी हॉस्पिटल में स्थानीय मरीज जो चल भी नहीं पाता, उसे इलाज के लिए लाने पर हॉस्पिटल के स्टाफ ने इन्हें स्ट्रक्चर नहीं दिया। परिवार के लोगों ने खुद व्हील चेयर लेकर अपने संबंधी को हॉस्पिटल में ले गए। आखिर किस बात की तनख्वाह लेते हैं ये कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी करने के लिए इन्हें याद दिलाने पर भी नहीं करते। एनएच बंद करके स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। सरकार ने स्कूल कॉलेजेस तो खोल दिए स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इन्हें बस सुविधा नहीं दे पाई सरकार। यादगीर जिला रामसमुद्र गांव के स्टूडेंट सही समय पर बस न आने से पढ़ाई में नुकसान होते देखकर एनएच बंद करके विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस मौके पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम बना रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की तो स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच बहस भी देखने को मिली। सरकारी हॉस्टल में स्टूडेंट्स को दिया गया बेकार खाना। बागलकोट शहर के समाज कल्याण विभाग के सरकारी बॉयज़ हॉस्टल में यहां रहे स्टूडेंट्स को सड़ा गला खाना और कुछ स्टूडेंट्स को तो खाने के लिए अनाज तक नहीं मिल रहा। वार्डन को पूछने पर बाहर होटल से खाने की बात कही जाती है। अगर ये स्टूडेंट्स होटल से खाना खाते तो आज सरकारी हॉस्टल में रहने नहीं आते। ये बात अधिकारियों को समझने की ज़रूरत है। महिला पुलिस कर्मियों ने किया नियम उल्लंघन। अक्सर संचारी नियम उल्लंघन करने पर पुलिस आम गरीब जनता से जबरन पैसे वसूली पर उतर आती है, लेकिन बेंगलुरु शहर के HSR पुलिस थाने में महिला सिविल कांस्टेबल्स बिना हेलमेट के ट्रिपल राइडिंग करती नजर आई। इनके इस बर्ताव पर जनता में खूब विरोध देखने को मिला। शायद इन्हें लगता होगा कि हम ही दूसरों को सजा देने वाले हैं, हमें कौन सजा देगा। 15 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है। येडियुरप्पा। बेंगलुरु में पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि राज्य में होने वाले 20 स्थानीय संस्था के 25 सीटों के विधान परिषद चुनाव के सीटों में बीजेपी की 15 सीटों पर जीत पक्की है। 29 नवंबर तक शिमोगा और दावणगेरे जिलों के चुनावी प्रचार में भाग लेकर अपने अभ्यर्थियों के लिए वोट मांगने की बात कही येडियुरप्पा ने, जिसकी वोटिंग 10 दिसंबर को होने वाली है। राज्य में 15 सरकारी अधिकारियों के घरों पर एसीबी की रेड। अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायतें मिलते ही 3 एडिशनल एसपी, 400 से ज़्यादा अधिकारी और स्टाफ ने राज्य के 15 क्लास 1 दर्जे के ऑफिसर्स के घर और दफ्तर सहित 60 जगहों पर एक साथ रेड करके करोड़ों के सोने और नकद पैसे बरामद कर लिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस रेड में अभी खत्म नहीं हुई है। ये रेड दस्तावेजात की छानबीन में लगे हैं। एसीबी अधिकारी उन्नत दर्जे के अधिकारियों से लेकर चपरासी तक करोड़ों का माल लूटने वाले इन रिश्वतखोरों पर मेगा छापामारी से और कितने चेहरे बेनकाब होंगे ये देखना बाकी है। समाज चिंतक और साहिती MM कलबुर्गी हत्या के आरोपियों को किया गया कोर्ट में हाजिर। साहित्य और समाज चिंतक डॉक्टर MM कलबुर्गी हत्या मामले के आरोपियों को धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर करके
दिसंबर 21 और 22 को सबूतों के साथ हाजिर होने का फैसला दिया है कोर्ट ने इन आरोपियों को। एसीबी की रेड, ड्रेनेज पाइप से हुई नोटों की बारिश। गुलबर्गा शहर के गुब्बी कॉलोनी में रहे पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर शांते गौड़ा के घर रेड करने पर शांते गौड़ा ने सही जानकारी देने से इनकार किया तो शक की बुनियाद पर इनके ड्रेनेज को चेक करने पर पैसे होने की पुष्टि होने के बाद प्लम्बर की मदद से पाइपलाइन कट करने पर नोटों की बारिश शुरू हो गई। पाइप से अब तक शांते गौड़ा से एंटी करप्शन ब्यूरो ने 40 लाख नकद और सोने के जेवरात बरामद कर लिए हैं और 2 तिजोरियों के ताले देने से इनकार कर रहा है। शांते गौड़ा जूनियर इंजीनियर एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी हार न मानते हुए अपनी कोशिश और तलाश जारी रखे हुए हैं। बिन मौसम बारिश पर सीएम ने बुलाई हंगामी बैठक। बेंगलुरु बीबीएमपी दफ्तर में राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राजधानी बेंगलुरु में बिन मौसम बारिश से नालियों का रास्ता बंद होने के कारण इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होने पर आज सभा करके नालियों की सफाई और रास्तों की मरम्मत पर बात की। सीएम ने और अधिकारियों को फौरन आदेश दिया कि जनता को राहत पहुंचाई जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।